इन जीवित रहें तब तक किसी अन्य धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रिय एवं सुख के कार्यों में तत्पर रहकर नित्य उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी आज्ञा से यदि कभी परतंत्रता भी स्वीकार करनी पड़े तो वह सब मन, वचन और कर्म द्वारा उन्हें निवेदित कर देना चाहिए। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु, इन्हीं तीनों में ही तो समाप्त हो जाते हैं। देवी सावित्री के इन वचनों को सुनकर यमराज जी ने कहा, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो न देवी, उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, किंतु अभी तो तुम्हारे इस तरह मेरे पीछे पीछे आने से मेरे काम में विघ्न पड़ रहा है और तुम भी थकावट से चूर हो रही हो। तुम्हारा पति सचमुच गुरुजनों की सेवा करने वाला है और तुम भी तो पतिव्रता साध्वी हो। इस समय तुम्हें कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। यमराज जी की बात सुनकर देवी सावित्री बोली, हे यमराज जी, स्त्रियों का पति ही तो देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को प्राणपति प्रियतम का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहां ले जा रहे हैं अथवा स्वयं जहां जा रहे हैं वहां मुझे भी यथाशक्ति जाना चाहिए। देव, मेरे प्राण पति को ले जाते हुए आपके पीछे चलने में यदि मैं समर्थ नहीं हो सकूंगी तो प्राणों को त्याग दूंगी। जो कोई मनस्विनी स्त्री वैधव्य धर्म से दूषित होकर मुहूर्त भर भी जीवित रहती है तो वह सभी आभूषणों से अलंकृत होकर भी भाग्यहीन है। तब यमराज जी ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। तब देवी सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखें नष्ट हो गई हैं, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य और नेत्र से संयुक्त कर दीजिए। यमराज जी ने कहा, भद्रे, तुम तो अब बहुत दूर तक चली आई हो, इसलिए अब भी वापस लौट जाओ और तुमने जो कुछ भी मांगा है तुम्हारी वो सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तुम मेरे पीछे पीछे चल रही हो, इससे मेरे काम में तो विघ्न पड़ेगा ही, तुम्हें भी थकावट होगी। तब देवी सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। देव, आप जैसे महानुभावों के समीप मुझे किसी प्रकार की भी कोई ग्लानि नहीं है। असत पुरुष न तो सज्जनों के काम आ सकते हैं, न असत पुरुषों के ही, और न खुद का ही कल्याण कर सकते हैं। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना अकारण जगत से वैर करने वाले दुष्टों से होता है। जैसे सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी तरह दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग करके दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। जिस परलोक की प्राप्ति के लिए सत्पुरुष अपने प्राणों को भी तृण के समान त्याग देते हैं, उसी परलोक की पराई हानि में निरत रहने वाले दुर्जन कुछ भी चिंता नहीं करते। स्वयं जगत गुरु ब्रह्मा जी ने सभी प्राणी समूहों में असत प्राणियों के निग्रह के लिए ही तो राजा को नियुक्त किया है। राजा सर्वदा पुरुषों की रक्षा करे, जो सज्जन हो उनका आदर करे और दुष्टों को दंड दे। जो ऐसा करता है वह सभी लोक विजेता राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों को सम्मान देने तथा दुष्टों का निग्रह करने के कारण ही तो वह राजा है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए राजा को इन दोनों ही कार्यों का पालन करना चाहिए। राजाओं के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुष्टों के नियमन के अतिरिक्त दूसरा कोई राजधर्म संसार में नहीं है। उन राजाओं द्वारा भी जो दुष्ट शासित नहीं किए जा सकते, ऐसे दुर्जनों के शासक आप हैं। इसी कारण तो आप मुझे सभी देवताओं से अधिक महत्वशाली देवता प्रतीत हो रहे हैं। देव, ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसीलिए तो देव, आपके पीछे पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है, मुझे कोई परिश्रम नहीं हो रहा। यमराज जी बोले, विशालाक्षी,
तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई दूसरा वर मांग लो, देर मत करो। सावित्री ने कहा, विभो, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषणी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। तब यमराज जी ने सावित्री देवी से कहा, आनंदिते, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के और्ध्वदैहिक क्रियाओं के लिए यत्न करो। अब ये दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए इसके पीछे तुम नहीं चल सकती। क्योंकि तुम पतिव्रता हो, अतः 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा